हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्मार्ट नॉलेज में आपका स्वागत है। मैं मतीउल्लाह चौधरी एडवोकेट आज फिर हाजिर हुए हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का टॉपिक है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 धारा 32-38। उसको 32/38 भी दोस्तों कहते हैं। दोस्तों 32 में है अभिलेखों को ठीक करना, करेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। दोस्तों अगर जैसे खतौनी है, अगर कोई उसमें अगर त्रुटि हो जाती है दोस्तों, तो उसको ठीक कैसे होगा दोस्तों। ये ये धारा 32 में ये व्यवस्था दी गई है दोस्तों। जैसे अगर खतौनी में अगर कोई गलती होती है, जैसे वरासत, लेकिन ये वरासत दोस्तों अविवादित वरासत, जैसे अविवादित वरासत है दोस्तों, तो ये कानून गो एराई रेवेन्यू इंस्पेक्टर, उसको राजस्व निरीक्षक भी कहते हैं दोस्तों। तो ये अविवादित वरासत को ये इनको अधिकार है, ये कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों वही है कि अभिलेखों को ठीक करना। दोस्तों अगर वरासत में अगर किसी व्यक्ति का नाम छूट जाता है, या कुछ उसके नाम में गलती हो जाती है, या उसके पिता के नाम में गलती हो जाती है दोस्तों, तो उसको ये कानूनगो महोदय उसको ठीक करते हैं दोस्तों। लेकिन ठीक उसी अनुसार होगा दोस्तों। जैसे या तो इसके पूर्व जो खतौनी बनी थी उसमें नाम सही था, फिर बाद में जो खतौनी अपडेट हुई या बनी, अगर उसमें कोई त्रुटि हो गया तो तब भी वो ठीक कर सकते हैं। या अविवादित विरासत में अगर कोई त्रुटि होती है तो वो भी ठीक कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन अगर अविवादित मामले हैं तो ये तहसीलदार महोदय ये करेंगे। और अगर उनसे कोई त्रुटि होती है दोस्तों, तो उस गलती को जो ठीक करेंगे वो तहसीलदार महोदय करेंगे दोस्तों। ये हो गया 32 का हो गया दोस्तों। कौन सी गलती कौन ठीक करेगा दोस्तों, इसके बारे में भी जान लेते हैं दोस्तों। जैसे यह है कि अगर 32 में अविवादित है, अगर कानूनगो महोदय द्वारा ये वरासत किया गया है, उसमें कोई त्रुटि होती है तो वो सही करेंगे। अविवादित मामले में अगर तहसीलदार महोदय द्वारा अगर अगर आदेश किया गया है, उसमें कोई त्रुटि होती है तो तहसीलदार महोदय करेंगे दोस्तों। इसमें है अगर तहसीलदार महोदय दोस्तों, जैसे धारा 35 के अंतर्गत अगर कोई रजिस्ट्री बैनामा है, या दान पत्र है, अगर या वसीयत है, अगर उसमें अगर दाखिल खारिज होता है, और दाखिल खारिज में अगर कोई गलती होती है दोस्तों, मतलब गलती उसमें कई प्रकार की हो सकती है। आदेश करने में भी कुछ गलती हो सकती है, या टाइपिस्ट की भी कुछ गलती हो सकती है दोस्तों। तो उस गलती को भी ये तहसीलदार महोदय ठीक करेंगे दोस्तों। मान लो अगर उस खतौनी में गलती हुई और वो व्यक्ति जिसका है वो ध्यान नहीं दिया, और 6 वर्ष के बाद जब नई खतौनी बनती है, नई खतौनी अपडेट हो गई, उसको जानकारी हुआ, तब कौन ठीक करेगा दोस्तों। तब भी तहसीलदार महोदय ही वो ठीक करेंगे। उनको प्रार्थना पत्र देना होगा, प्रार्थना पत्र के आधार पर वो उसको उसको दुरुस्त कर देंगे दोस्तों। ये दिया धारा 35 के अंतर्गत, ये इनको अधिकार है दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों, जैसे अगर अगर धारा 116 के अंतर्गत अगर कोई आदेश पारित होता है, तो उप जिला अधिकारी महोदय द्वारा 116 आदि और भी धाराएं हैं, जैसे उसमें आदेश पारित होता है, उसमें कुछ खसरा खतौनी में कोई त्रुटि होती है, तो ये जो होता है ये उप जिला अधिकारी महोदय द्वारा उसको उसको दुरुस्त करते हैं दोस्तों। और उसमें दोस्तों ये फिर आ गया है धारा 38, गलती व लोभ का सुधार, नक्शा, खसरा, अधिकार अभिलेख मीन्स दोस्तों होता है खतौनी, जो जिसको इंतकाब भी बोलते हैं, खतौनी भी बोलते हैं दोस्तों। ये वही है अधिकार अभिलेख दोस्तों। अगर उसमें कोई त्रुटि होती है दोस्तों, तो ये प्रार्थना पत्र ये तहसीलदार महोदय को दिया जाएगा। और तहसीलदार महोदय जो होंगे, वो तहसीलदार महोदय उसको मामले को अपनी रिपोर्ट के साथ अगर नक्शे का मामला है दोस्तों, तो तहसीलदार महोदय वो कलेक्टर को अपना देंगे वो रिपोर्ट। और अगर उस पे अगर ये खसरा और खतौनी में है, तो वो उप जिला अधिकारी महोदय को ये देंगे दोस्तों।
इसमें है गलती व लोप का सुधार, नक्शा खतौनी। लेकिन दोस्तों खसरा खतौनी में तो ये कर सकते हैं, लेकिन नक्शा में अगर कोई संशोधन करना है तो सिर्फ जिले का कलेक्टर ही कर सकता है दोस्तों। कलेक्टर के अलावा उसमें दोस्तों कोई उसमें दुरुस्त नहीं कर सकता है दोस्तों। तो पुराने, अब दोस्तों एक बार और जान लेते हैं। जैसे मान लो ये यह अविवादित विरासत हुआ, ये कानूनगो महोदय द्वारा, तो कितने वर्ष के बाद ये दुरुस्त कर सकते हैं दोस्तों। जैसे इस सन फसली में, जैसे ये 1423 से 1428 फसली है, इसमें कोई वरासत करते हैं दोस्तों, उसमें कोई त्रुटि हो जाती है, उसके बाद फिर खतौनी अपडेट हो गई, ये आ गया 1429 से 1434 दोस्तों। तो यहाँ तक ये कानूनगो महोदय भी उसमें दुरुस्त कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन अगर वो बहुत पुराने मामला हो गया है तो 1411 से 1416 फसली या 1417 से 1422 फसली हो गया है दोस्तों, तो ये जो होगा फिर ये तहसीलदार महोदय को प्रार्थना पत्र के द्वारा ही उसमें दुरुस्त होगा दोस्तों। दोस्तों उसमें ये 38/2 है, 38/3, 38/5 के बारे में बताया गया है। इसी गलती व लोप का सुधार के बारे में ही बताया गया है दोस्तों। ये खसरा खतौनी में कर सकते हैं दोस्तों। एक चीज आप ध्यान रखिए, नक्शे का भी इस प्रावधान में दिया गया है, लेकिन नक्शे का अगर उसमें कोई संशोधन या दुरुस्त करना है तो सिर्फ जिले का कलेक्टर ही कर सकता है दोस्तों। एक कानूनगो महोदय, तहसीलदार महोदय, उप जिला अधिकारी महोदय को अधिकार प्राप्त नहीं है दोस्तों। दोस्तों ये था, ये छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको आपको जानकारी मैंने दिया। और दोस्तों एक चीज आप और जान लो, अब ये 32/38 के नाम से ज्यादा प्रचलित है, इसकी पुरानी धारा भी आप जान लो। पहले थी 33/39 दोस्तों, तो आप दोनों साथ में जाने रहे, क्योंकि इसमें 33/39 अब हो गया 32/38 हो गया है दोस्तों। तो दोस्तों ये छोटी सी जानकारी आप लोगों के साथ मैंने साझा किया। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें दोस्तों। और दोस्तों अगर जमीन से संबंधित आपको या नक्शे से संबंधित या जोड़ने, उसको कैलकुलेट करने, उसको मापने, उसको समझने के लिए नए कागजात, पुराने कागजात, जमीन से संबंधित आपके पास कोई कागजात का आपको कोई दिक्कत हो, आपको कोई परेशानी हो दोस्तों, तो मेरा ये मोबाइल नंबर है 877917373739। इस नंबर पर आप फोन भी कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है दोस्तों। इस नंबर पर आपको कोई जानकारी या सलाह चाहिए, या आपको कोई कागज, आपको जमीन संबंधी कोई कागज या नक्शा आपको दिखाना है, या आपको कोई सलाह लेना है, तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं मेरे इस नंबर पे। आप फोन करके आप सलाह भी ले सकते हैं दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। जय हिंद।